Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज सिर्फ बात होगी पीएसएल की। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन आज नेशनल स्टेडियम कराची से शुरू होने जा रहा है। बहुत ही एक्साइटिंग एक माहौल बना हुआ है, फेस्टिवल है, फेस्टिविटी का माहौल है। हमने कल भी बात की थी, ओवर द वीक हम बात करते आ रहे थे और इन सब पर हम ज़रूर बात करेंगे। आपको सबसे पहले लाइनअप आज दिखाते हैं कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फिर डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान सुपर लीग की 7वें एडिशन की, जो आज नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होने जा रहा है। इफ्तिताई मैच की अगर आप बात करें तो दफाई चैंपियन कराची किंग्स का जो मुकाबला है, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। और अगर आप इन दोनों टीम्स की भी बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन है। इनके स्टैट्स भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट दोनों टीम्स जो हैं वो पुरअज़्म है जीतने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप टूर्नामेंट को विनिंग नोट पर शुरू करते हैं और मुल्तान जिस तरह की फॉर्म कैरी करता आ रहा है पिछले सीजन से, आई थिंक कराची को एक टफ कंपटीशन मिलेगा। बट कराची के पास बहुत से विनिंग फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ये तमाम एक्शन जो है आप पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकेंगे। जैसा कि हमने आपको कल ये खुशखबरी दी थी कि पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स अब अपनी HD ट्रांसमिशन का आगाज़ कर चुका है। तो क्रिकेट का तमाम जो एक्शन है, तमाम PSL का एक्शन आप पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखेंगे। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो अपनी तैयारियां भी, उन्होंने अभी तक ज़ोरों शोर से उनकी जारी हैं तैयारियां, उन्होंने उन तैयारियों को रूज पर रखा हुआ है। अगर आप बात करें पर्टिकुलरली इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैंप हो, लाहौर कलंदर्स का कैंप हो, चाहे वो प्रैक्टिस मैचेस हों, चाहे वो प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस सेशंस हों, तमाम जो फ्रेंचाइजेज हैं वो पुरअज़्म हैं और बड़े ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जा रही हैं। बट ऑब्वियसली कुछ खबरें हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी हैं, चाहे वो कोविड के कुछ केसेस हों, चाहे वो थोड़ी सी ये बात हो कि बायोसिक्योर बबल में बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड थोड़ा सा राइज पर है। फैंस की कैपेसिटी को जो है वो 25% तक भी जो है वो लिमिटेड कर दिया गया। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। फिर अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उनकी फ्रेंचाइज पे इस वक्त खासी नज़र थी क्योंकि शाहिद आफरीदी ने उनकी फ्रेंचाइज को ज्वाइन किया। बट बड़ी अफसोसनाक खबर आई जहाँ पर शाहिद आफरीदी की जो भाभी हैं वो इंतकाल कर गई। तो उनकी जो शमूलियत थी वो भी अभी तक उस पर क्वेश्चन मार्क था। फिर वो बैक इंजरी का भी थोड़ा सा शिकार थे। मिक्स खबरें आ रही थी, पहले ये कहा गया कि वो बबल का हिस्सा नहीं होंगे, बबल से वो जा चुके हैं। फिर एक खबर फिर आई कि शायद वो कुछ मैचेस में दस्तयाब होंगे, उन्होंने बबल को दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो ये कुछ खबरें हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से स्टैट्स हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं और बहुत सी चीज़ें हैं PSL 7 से रिलेटेड जो हम आपको बताएंगे। आपसे मेहमानों का तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज़ में हमें कुछ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ये क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। क्रिकेट की जब बात करें तो यूथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं, UAE से लेवल 1 कोचिंग कोर्स भी उन्होंने किया हुआ है। अब आगे अपनी कोचिंग में एवेन्यूज़ परस्यू करने लगे हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप तैयार हैं फिर PSL के लिए? आप लाहौर की जीत के लिए तैयार हैं? हाँ, बड़ा ये आपका जो पॉजिटिविटी है ना, ये वाला एलिमेंट आपका देखिए शुरू से लाहौर है हमारे लिए। बिल्कुल। और हमें इसके अलावा ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। स्पोर्ट्स पर इनको अगर आप बात करें ग्रिप की तो बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है। अगर आप क्रिकेट की भी बात करें तो PSL को भी बड़ी बारीकी से वो देख रहे हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें स्टूडियोज़ में आज ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। बहुत सा क्रेडिट है। और जब आप बात करते हैं फ्रेंचाइज को मैनेज करने की तो इनको वहाँ पर भी बड़ा एक्सपीरियंस हासिल है। तो ये बहुत सी चीज़ों में ये ऑलराउंडर है। हमें स्टूडियोज़ में आज ज्वाइन कर रही हैं मारिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मारिया, गुड टू हैव यू ऑन द शो एज वेल। जिस तरह कि हमने आपको बताया कि बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल सा बना हुआ है, तो फवाद भाई से मैं क्योंकि पहले बात कर लूँगा और उनसे मैं पूछूंगा कि क्या माहौल है, लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर बताएंगे कि कराची में जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनके तासुरात क्या थे और क्या वो सोचते हैं क्रिकेट के बारे में, कितने एक्साइटेड हैं वो। तो एक दफ़ा सुनते हैं कि कराची के लोग क्या कह रहे हैं और फिर वापस आते हैं। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे प्रीमियर लीग का आगाज होगा शहर कराची से।
HBL PSL सीजन 7 के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नेशनल स्टेडियम कराची के अतराफ और शहर भर में खिलाड़ियों के कटआउट्स भी लगा दिए गए हैं और शहर भर में मेले का सा समा है। ऐसे में क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। तो हम लोग तो कराची के ही फैन हैं, तो काफ़ी एक्साइटमेंट लेवल है। हम बहुत एक्साइटेड हैं और जो नया एंथम आया है आतिफ असलम का, उसकी वजह से एनर्जी में और इजाफा हो गया है। इस बार और हैट्रिक बनेगी और बिल्कुल रिकॉर्ड्स बनेंगे और अच्छा एंजॉय होगा। आई एम सपोर्टिंग द कराची किंग। सर शाह सुलेमान रोड के एक ट्रैक के अलावा तमाम सड़कें आवाम के लिए खुली रहेंगी। शायकीन को शटल बस सर्विस के जरिए पार्किंग पॉइंट्स और स्टेडियम तक लाया जाएगा। शायकीन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी है। वक्त से कबल स्टेडियम पर पहुंचना होगा, जबकि 12 साल से जायद अफराद के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। बस चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद दुनिया क्रिकेट में बेहतरीन खेल पेश करने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची अपना अहम किरदार अदा करेगा। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। जी, PSL 7 का मेला सजने को तैयार है। अब चंद ही घंटे बाकी हैं। कराची के क्रिकेट के शायकीन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि कराची में मैचेस होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है हमें। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो बहुत खुश हैं। दिफाई चैम्पियन मुल्तान सुल्तान और एक ख़ास बात कि कराची किंग्स जो है वो भी आज खेलने जा रहा है। पहला मैच भी है और हमें यकीन है कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। हम स्टूडेंट से बात करते हैं, इनकी एक्साइटमेंट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कितने ज़्यादा एक्साइटेड है? कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच है। जी वालेकुम। देखें कि पूरी जो सारी टीमें भी हमारी फेवरेट हैं, लेकिन कराची तो कराची है। फिर जहाँ कराची की बात आती है तो हर पर्सपेक्टिव के हवाले से एक्साइटमेंट तो हम बहुत है, लेकिन एक फ्लॉ बैक ये है कि जा नहीं सकते हैं, लिमिटेड स्पेस है वहाँ पर क्राउड का, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है हमारे दिल में। लेकिन एक्साइटमेंट दिलों में इतनी है कि प्लेयर्स के साथ है, जज्बा भी वही है और जीत तो फिर कराची किंग्स की ही होनी है। जी, आप बताइएगा क्या महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छी फीलिंग था हमारी, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से वेट था। PSL का पूरा साल वेट किया हमने और हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम लीड करे टीम को, और अब वो फाइनली वो भी ख्वाहिश पूरी होगी। और हमारे मतलब किस तरह बयान करें, वो हमसे नई एक्साइटमेंट हमसे कंट्रोल हो रही है। अभी आज ये PSL और इतने टाइम बाद मैच वापस आया, तो बहुत एक्साइटेड है हम। जी, अच्छा आप बताइएगा कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? PSL होने जा रहा है। मैम PSL का तो वेट ही कर रहे थे और सारे लोग बहुत एक्साइटेड ही हैं, तो हम यही दुआ चाह रहे हैं कि भाई इसमें जो प्लेयर्स है वो कोविड से इन्फेक्टेड ना हो जाएं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, वो अधूरा रह गया था। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह इसको भी कामयाब करे और एक्साइटेड तो सारे लोग हैं और इंशाल्लाह फुल एंजॉय करेंगे इस PSL को भी। थैंक यू जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं शायकीन क्रिकेट। और जो कोविड की वजह से 25% जो है वो अलाउ किया गया है स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए, लेकिन एक्साइटमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैच जो है वो शहर में हो रहा है, कराची शहर में हो रहा है। तो कराची के शहरी क्यों ना खुश हों और अपने घरों से बैठ के भी देखेंगे। और सड़कों पे भी रौनक है। इतराफ़ की सड़कों पर सिक्योरिटी अहलकार भी मामूर हैं। तकरीबन 5,500 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार मामूर किए गए हैं स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर और इससे मुल्हिका सड़कों पर। और इसके अलावा स्टेडियम के अंदर जाने के लिए जो है शटल सर्विस भी रखी गई है। उसके लिए पार्क्स अलॉट किए गए हैं, जिसमें वो पार्किंग एरिया में शटल सर्विस होगी और वहाँ से जो बासानी शायकीन है वो स्टेडियम का रुख कर सकेंगे। जी, ये थे कराची के लोगों के तासुरात और मेजॉरिटी कराची किंग्स की ही सपोर्ट नजर आएगी आपको कराची से। बट फवाद भाई, आप क्या हमें बता सकते हैं, क्या खबरें कराची से? और कराची किंग्स की तो हमें काफ़ी सपोर्ट कराची में डेफिनेटली नजर आएगी, बट ओवरऑल क्योंकि आज बड़ा ज़बरदस्त इनकाउंटर हम देखने जा रहे हैं, तो मुल्तान की टीम भी पुरअज़्म होगी, तो कैसा देख रहे हैं PSL की ओपनिंग को? देखिए, PSL अब एक ऐसा इवेंट है कि जिसका पूरे साल इंतजार रहता है। जैसे ही ये खत्म होता है और इंतजार अगले इवेंट का शुरू हो जाता है। ये आपका इवेंट है, ये मेरा इवेंट है, हम सब पाकिस्तानियों का है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। और स्पेशली जब से आपके 3 प्लेयर जी, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। फवाद भाई से हम रब्ता दोबारा करने की कोशिश करते हैं, बट जैसा कि वो बता रहे हैं, आई थिंक ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये इवेंट जो है PSL का, ये हम सब का इवेंट है। और आई थिंक ये भी मैं एग्री करूंगा और सब लोग एग्री करेंगे कि बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है एडिशन का। और जैसा कि मैंने बात की थी कि हेल्दी कॉम्पिटिशन हमें बहुत नज़र आता है। जी फवाद भाई, आप हमें दोबारा ज्वाइन करें, प्लीज़ कंटिन्यू। हो गया, तो मैं मुल्तान के हवाले से ही आपसे बात करूंगा। ऑब्वियसली कराची बैठे हैं, सारे कराची के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं। कराची को सब, एक तो बड़ा शहर है, ऑलरेडी एडवांटेज है। ऑन पेपर मुझे मुल्तान काफी बेहतर लग रहा है। आज आमिर की भी एक तो न्यूज आ गई।
डिफेंडिंग चैंपियन भी है। आप अगर मवाजना करें, देखिए T20 क्रिकेट में प्रेडिक्शन तो कोई कर नहीं सकता, और 6 की 6 टीमें ऐसी हैं कि जो आज भी कहा जा सकता है कि कोई भी जीत जाएगा। मुझे लगता है कि मुल्तान थोड़ा सा स्ट्रांग है। अगर आप उनकी बैटिंग भी देखें, मिडिल ऑर्डर में देखें, रायली रूसो, सोहेब मकसूद हैं, टिम डेविड हैं, तो ये 148 155 का स्ट्राइक रेट इनका है। फिर स्टार्ट अगर आप देखें तो रिजवान जिस फॉर्म में, शान मसूद ओपन करते हैं। फिर बॉलिंग में आ जाए तो शाहनवाज धानी है, इमरान सीनियर बड़ा अच्छी गेंदें की उन्होंने, इमरान ताहिर हैं। मुल्तान थोड़ा सा उन्हें एज हासिल है, बट T20 है, कोई भी 2 प्लेयर चल जाए वो फर्क डाल देते हैं। बाबर भी उधर से हैं, तो बाबर रिजवान भी एक देखा जा रहा है। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा मेरी नजर में। और कराची की विकेट ऐसी है कि जहां पर रन्स नजर आ रहे हैं, रन्स बनने चाहिए, और रन्स होते हैं तो मजा आता है। तो फवाद भी, ट्रेडिशनली हम नेशनल स्टेडियम कराची में क्या देखेंगे कि जो भी साइड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली नया एडिशन है, वो पिच को भी देखना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है साइड्स कुछ शुरू के एडिशन में पहले बॉलिंग करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल हों, या वही स्ट्रैटेजी रहेगी कि पहले बारी करो, अच्छा टोटल सेट करो? देखिए, डिपेंड्स। अगर कंडीशन ऑब्वियसली T20 में एज सच तो कोई चेंज नहीं हो जाती। ओस का अभी तक तो कोई इतना ज्यादा ड्यू फैक्टर नजर नहीं आया, वो शायद आगे जाके लाहौर में नजर आए, यहाँ पर इतना नहीं है। अब देखना ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। कुछ टीम्स हैं जो अपनी स्ट्रेंथ, अगर कराची की बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है तो हो सकता है कि वो चेस करने पे जाएं। इनमें ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस चीज में बेहतर हैं, उसको भी जहन में रखते हुए आप डिसीजन लेते हैं। टॉस का एज सच मुझे नहीं लगता अभी कोई इम्पैक्ट आएगा नजर। दूसरा जो आपने बात की कि वो भी होता है कि जी पहले बैटिंग कर लें, और चेस करना किसी भी कंडीशंस में आसान नहीं होता। ये भी देखना है कि आप इस चीज पे जाते हैं या आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं। मुझे लगता है कि कराची शायद चेस करने पे जाए। फवाद भी, कुछ खबरें आई हैं हमारे पास, ओवरऑल भी PSL से कोविड रिलेटेड खबरें आ रही थी। फ्रेंचाइजीज को थोड़े बहुत, तो मेरे ख्याल से अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो थोड़ा सा फ़र्क उनको पड़ जाएगा। अगर कराची की पर्टिकुलरली बात कर लें, जिस तरह रिपोर्ट्स यही आई हैं कि 2 उनके प्लेयर्स अगर बात करें, इमाद वसीम और क्रिस जॉर्डन, शायद उनके कोविड टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें, मुल्तान की तरफ से कोई एज सच फ़िलहाल न्यूज़ नहीं है। तो ये कुछ जो फ्रेंचाइजीज के साथ हो रहा है, पेशावर के कुछ ज़्यादा केसेस थे, क्वेटा की तरफ से अब शाहिद अफरीदी का भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। तो लेकिन हमने स्क्वाड कुशन तो रखा है, बट फिर भी जब आपका एक मेन कैटेगरी का प्लेयर जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होता, तो कितना इम्पैक्टफुल होता है बाकी स्क्वाड के लिए? देखिए अहमद, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये इस PSL में इस चीज का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। ऑल्दो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, इतनी परेशानी अभी तक नजर नहीं आ रही। लेकिन 4-5 दिन, कम से कम 5 दिन के लिए तो प्लेयर्स गए। अब जो भी रिप्लेसमेंट आएगी वो बड़े प्लेयर की रिप्लेसमेंट को इतनी आसान नहीं होती। एक झटका तो ये लग रहा होता है, और ये यही होगा कि किस्मत किसके साथ रहती है इस PSL में। क्योंकि अगर आपका एकदम से किसी भी प्लेयर और मेन प्लेयर के कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो एक बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। ये एक चीज जरूर देखने में आएगी कि ये किस्मत भी इस तरह से कैसे साथ देती है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि कोविड टेस्ट किसके क्या आते हैं। ओवरऑल मुझे आज के मैच में थोड़ा सा मुल्तान बेहतर नजर आ रहा है। तो यानी मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपने थोड़ा सा पहले ही हिंट कर दिया कि आप मुल्तान को जरा आज के मैच में थोड़ा सा कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा एज है। जी बिल्कुल, मुझे नजर आ रहा है। एक तो ये जो खबरें भी आ गई, और ओवरऑल देखें तो अच्छी बैलेंस साइड है, डिफेंडिंग चैंपियन है। 2 प्लेयर्स को मैं देखना चाहूंगा। रिजवान तो खैर फॉर्म में है, उन्हें भी देखना है। उसके बाद शाहनवाज धानी जो हैं, वो पहले PSL में जो पिछला PSL जो मुल्तान जीता है उसमें उन्होंने 20 आउट किए थे, और वो बीच में से आके आउट कर देते, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अच्छा, होता है कि जब आपका पहला सीजन होता है तो लोगों ने आपको देखा हुआ नहीं होता सही मायनों में, लेकिन सेकंड सीजन में लोग तैयार होके आते हैं। और उस बॉलर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेकंड सीजन में कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि अब लोग तैयार होके आए। तो शाहनवाज धानी को अपने आप को मनवाने के लिए इस सीजन में भी जो उनकी परफॉर्मेंस से पहले वाले सीजन में रही थी उसको जारी रखना होगा, उसको करके दिखाना होगा। उनको भी देखा जाएगा कि वो किस तरह से जो मेन प्लेयर्स जिताते आए उनका क्या रोल रहेगा इस PSL में।
जी बिल्कुल फवाद भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे और आप डेफिनेटली तमाम एक्शन भी इंजॉय कीजिएगा। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि मुल्तान का आपको लग रहा है कि ज़रा थोड़ा सा फॉर्चून बेहतर है, तो देखना ये होगा कि शाम के मैच के बाद ही हमें रिजल्ट पता चलेगा। बट बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। अब हम स्टूडियोज़ की तरफ आते हैं। सईद मोहम्मद अवैस, कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स, आज पहला मैच यही है, ये PSL का पहला मैच है। तो जिस तरह हमने कहा कि कोविड की भी कुछ खबरें हैं, ओवरऑल स्क्वाड स्ट्रेंथ भी आप देखें, तो आप कैसा देख रहे हैं दोनों टीम्स को? कहाँ आपको लगता है कि शायद एक साइड को ज़्यादा एज हासिल हो? यार अहमद भाई, अपना जो बात करते हैं फवाद भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें बड़ा मायने रखता है कि जो टीम जो उनसे उसका विनिंग कॉम्बिनेशन, जो खास करके कॉम्बिनेशन है, वो कब तक कैरी ऑन करता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेट कोविड के इंसिडेंट्स आपको पता है एक ऐसी चीज़ है कि जितना भी आप बचने की कोशिश करो, अगर होना है तो उसने होना है। और एक बड़ा डेंट है कराची किंग्स के लिए इमाद वसीम, क्योंकि आपको पता है एक्स कैप्टन भी हैं कराची के। फिर उसके बाद अपना क्रिस जॉर्डन का ना होना, क्योंकि आपको पता है बॉलिंग लाइनअप पे बड़ा डेप्थ ओवर्स में हेल्प आउट करते हैं। तो ये ज़रूर उनको डेंट पड़ेगा कराची को एज़ कम्पेयर टू मुल्तान सुल्तान, क्योंकि जैसे आपने कहा अभी तक मुल्तान की कोई खबर नहीं आई। तो कॉम्बिनेशन बड़ा डिपेंड करता है कि जितना लॉन्ग लास्टिंग ये टूर्नामेंट जाएगा, कॉम्बिनेशन कौन सा वही कैरी ऑन करेंगे। जैसे पिछले टाइम आपने पिछले सीजन में आपको याद हो कि लाहौर कलंदर जिस तरीके से परफॉर्म करा था, अनफॉर्चुनेटली एंड पे आके जो सा वो कॉम्बिनेशन टूटा, वो टूर्नामेंट हार गए थे। मुल्तान लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग साइड जानी जाती है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी है, लेकिन ओवरऑल अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो देखें रिजवान, आपको पता है इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है और लीड बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हैं मुल्तान को। फिर उसके बाद बॉलिंग की आप बात करें, इमरान ताहिर की, जैसे मैंने कल भी आपसे बात की थी, आपको याद हो रिसेंटली जो वो एक टूर्नामेंट अभी खेल के आए हैं लेजेंड्स लीग जो सा, जिसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। नोवेन ईयर एक मैच उन्होंने जिता दिया था बैटिंग के साथ भी। तो एक कैरेक्टर है पूरा, आपको पता है, उनको वैसे भी पकड़ना मुश्किल होता है, मुश्किल है, क्योंकि कैरेक्टर है पूरा, एक मैं कहता हूं अपने में। तो चीज देखने वाली है आज मुल्तान के लिए। लेकिन अभी तक जितने प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, ज्यादातर टीम्स ने कोशिश ये की है कि बड़ा टोटल किया जाए और उसको फिर चेज जोन सा उनकी बॉलिंग जोन सी आके कमर तोड़ती है दूसरी टीम की। तो क्योंकि हाई स्कोरिंग टोटल हमेशा कराची में रहता है, लेकिन पहला मैच है, बहुत जल्दी होता है कहना कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। लेकिन ऑब्वियसली लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन, मुल्तान सुल्तान फेवरेट है। मुल्तान सुल्तान फेवरेट है और वैसे भी मुल्तान सुल्तान के साथ ही जा रहे हैं। बट थोड़े से स्टैट्स पे अगर हम नजर डाल लें तो 7 मैचेस अभी तक कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आपस में खेल चुके हैं PSL में, जिसमें से 5 कराची किंग्स ने जीते हैं और 2 मैचेस जो हैं वो मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं। अगर आप एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो 161 एवरेज स्कोर है कराची किंग्स का मुल्तान के खिलाफ, और मुल्तान का जो है वो 152 है। अगर आप मैक्सिमम रन्स की बात करते हैं जो इन दोनों साइड्स ने बनाए हैं, तो उसमें 198 रन्स कराची की तरफ से हैं, 195 जो है वो मुल्तान की तरफ से हैं। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर कम है। मिनिमम रन्स 120 कराची की तरफ से हैं, 102 मुल्तान की तरफ से। अगर आप बैटिंग फर्स्ट बात करें तो कराची 2 मैच जीता है और 2 मैच जीती है मुल्तान सुल्तान। और अगर आप बैटिंग सेकंड की बात करें तो 3 मैचेस जो है वो कराची किंग्स ने जीते, जबकि मुल्तान सुल्तान बैटिंग सेकंड करते हुए कोई मैच नहीं जीत सकी। बट क्योंकि कराची और मुल्तान की बात हो रही है तो मारिया, हमें पता है कि आप जो हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, जैसा हम आपसे बात कर रहे थे, और आप कह रही हैं कि मुल्तान और कराची दोनों के दरमियान आप डिवाइडेड हैं आज। बिल्कुल ऐसे ही अहमद, मैंने हमेशा से जितने 6 सीज़न पहले हुए और मैंने हमेशा वो उस टीम को सपोर्ट किया जिसमें शाहिद अफरीदी खेलते थे। और इस दफ़ा क्योंकि फेवरेट्स चेंज हो गए, शाहिद अफरीदी की जगह पे अब बाबर आजम मेरे फेवरेट है। लेकिन बाबर और रिजवान में फिर जिसे कहते हैं कि हमें डिवाइड करना, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना कि किसको हम सपोर्ट करें, वो थोड़ा सा मुश्किल है। बाबर अगर हम देखें तो कराची के किंग्स सिर्फ जो है वो बाबर के ऊपर रिलाई करती है, और उनकी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करती आई पिछले सीज़न में भी हमने देखा। जबकि दूसरी तरफ जब रिजवान की टीम खेलती है तो वो पूरे जेल होकर एक पूरी टीम परफॉर्मेंस हमारे सामने आती है। तो इसलिए कंफ्यूज हूँ मैं कि कराची या फिर मुल्तान। बट ऑन द पेपर अगर हम देखें और ज़्यादा चेंजेस भी नहीं की गई मुल्तान की जानिब से, उनका कोचिंग स्टाफ भी सेम है, सिवाय अजहर महमूद जो है वो सांबा यूनाइटेड का हिस्सा रहे हैं। जबकि कराची किंग्स को एक तो कोविड के केसेस का भी सामना है, दूसरी तरफ जो उनके मेंटोर हैं वसीम अकरम वो भी कोविड पॉजिटिव हैं। उसके अलावा इस दफ़ा उनकी कोचिंग स्टाफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं। तो और मैच भी पहला है, क्योंकि लास्ट मैच हम देखें तो 210 बनाए हैं प्रैक्टिस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने, और वो मुल्तान सुल्तान ने 212 बना के चेज़ किया है। और पहला मैच है ये टूर्नामेंट का, तो आई विल गो विद मुल्तान सुल्तान। गो विद, मारी ने बड़ा सोच के बड़ा कैलकुलेट करके जवाब दिया, बट बड़े मुझे ऑड्स नजर आ रहे हैं। क्योंकि फवाद भाई की बात करें, आप मारिया की बात करें, अवैस की बात करें, तो ये तीनों मुल्तान के साथ हैं। इसका मतलब आज मैं अकेला ही और पूरी PSL में कराची किंग्स के साथ। पता क्यों, जैसे मारिया ने एक बात की ना, आप अगर मुल्तान सुल्तान को देखो ना ओवरऑल, अगर आप बैटिंग की बात करें तो यार वो डिपेंड एक बैट्समैन पे नहीं करते। जो हम एक बात करते थे ना, आपको पता है, चाहे इस साल अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस थी T20 के अंदर, लेकिन आपकी जो पाकिस्तान टीम थी, आपको याद है थोड़ा सा पहले जाए तो पाकिस्तान टीम हाईली रिलाई करती थी बाबर
आजम पे, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, बड़े बैट्समैन परफॉर्म करें, लेकिन जहां बाबर आजम जल्दी आउट होते थे टीम आपकी क्रम्बल कर जाती थी। चलिए ये बताइए जहां पर रिजवान जल्दी आउट हुए वहां पे क्या होगा? देखिए आपने पिछले सीजन में भी आपने मुल्तान सुल्तान को देखा कि हर एक रोल बैट्समैन को पता था कि मैंने क्या करना, उन्होंने रिलाई नहीं किया शान मसूद या रिजवान पे। मिडिल ऑर्डर के अंदर रायली रूसुफ को भी आपको पता है कि उनका एक रोल था, वो अच्छा परफॉर्म करते रहे, छोटी छोटी पार्टनरशिप से भी मुल्तान सुल्तान अच्छा परफॉर्म करती रही। जरूर उनका कोचिंग यूनिट टूटा है अजहर भाई की शक्ल में कहूंगा, क्योंकि वो बड़ा एक साथ उनका था, लेकिन वो नंबर्स हमें नहीं नजर आएंगे जो चेयर्स पर पड़े हुए नजर आ रहे थे। नहीं वो चीज ना, वो बड़ा एक पता आपको साइंस थी एक हैदर भाई वगैरह की, तो लेकिन ऑब्वियसली उनका जो सा कॉम्बिनेशन में कहता हूँ कि हर एक प्लेयर को पता था कि मेरा क्या जॉब रोल है टीम के अंदर। जब तक आप एक यूनिट बन के खेलते हो, आप परफॉर्मेंस देते हो, अगर आप एक टीम प्लेयर के ऊपर होगे, जो कि बाबर आजम पे अगर कराची किंग्स ज्यादा रिलाय ऑब्वियसली करेगी, लेकिन अगर आप टीम यूनिट बन के नहीं खेलोगे वो आपको चीज हर्ट करेगी। लेकिन जो मेरे लिए सबसे मजे की चीज है वो शाहनवाज धानी वर्सेस बाबर आजम होगा, क्योंकि कॉन्टेस्ट शाहनवाज धानी का आपको पता है प्रेशर भी होगा उनके ऊपर, क्योंकि काफी तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान टीम का आने वाला वो फ्यूचर हैं लोगों की, जिस तरीके की उनका एग्रेशन एक फास्ट बॉलर के अंदर नजर आता है। ऑब्वियसली चीजें उनको अभी भी सीखने वाली हैं कि स्लो वंस हो जाएं, टाइम लगेगा उनको सीखते हुए, लेकिन ये कॉन्टेस्ट बड़ा मजे वाला होगा, बहुत मजे का डेफिनेटली कॉन्टेस्ट हमें नजर आएगा। बट मारिया आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की बाबर आजम की। बाबर आजम को अगर हम देखें तो जब पाकिस्तान टीम के कप्तान अनाउंस हुए तो सबसे बड़ी डिबेट ये थी कि कप्तानी के साथ क्या वो अपनी इतनी फॉर्म कैरी कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की भी रीढ़ की हड्डी थे, फिर कप्तानी का भी एडेड प्रेशर था, तो लोग यही देखना चाह रहे थे कि क्या बैलेंस आउट कर पाएंगे, शायद बहुत जल्दी है, शायद बैटिंग में अब उनकी फॉर्म ना रहे। लेकिन कुछ अरसे में ही उन्होंने प्रूव किया कि वो कप्तानी को इंजॉय कर रहे हैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं कप्तानी के साथ साथ। अब क्योंकि कराची किंग्स के भी कप्तान हैं, आपको लगता है वही सेम एंजॉयमेंट के साथ जो वो फॉर्म है, जो एक एक्साइटमेंट है, जिस तरह से उन्होंने अपनी क्रिकेट एज अ कप्तान बेहतर इंजॉय करना शुरू की है, वही हमें कराची किंग्स में ट्रांसेंड होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल अहमद, मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से आपने बात की एज ए क्रिकेट फ़ैन, हमने भी यही सोचा था कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया है, पता नहीं उसकी परफॉर्मेंस अपनी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, और फिर अगर 2-3 मैचेस में कप्तानी ख़राब हुई तो हमने तनकीद करना शुरू कर देनी है, और फिर तनकीद करके उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जानी है। तो ऐसा नहीं हुआ, 2021 का इख्तिताम पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छे से किया है, और बाबर आजम एज अ कैप्टन हमें बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरह से वो इंडिया के मैच में, आई वॉज देयर इन दुबई, तो बहुत अच्छा उन्होंने कप्तानी की, और जिस तरह से आपने देखा होगा जब न्यूजीलैंड से हम मैच जो है वो जीते थे और सारे प्लेयर्स, न्यूजीलैंड की प्लेयर्स की जानिब वो इशारे भी कर रहे थे उनके क्राउड की जानिब, तो बाबर आजम काफ़ी प्लेयर्स को हमें काम एंड कूल करते हुए दिखाई दिया। ऑल्दो के सरफराज से जब भी बात करो तो ही वाज लाइक कि बाबर आजम कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बाबर आजम का गुस्सा हमें कहीं ना कहीं अभी कम होते हुए दिखाई दिया है। वो उन प्लेयर्स के ऊपर शाउट करते हुए दिखाई ज़रूर देते हैं, लेकिन वो समझा रहे होते हैं। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट, जिस तरह से हम अहमद पिछले सीज़न में भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का कप्तान है और उसे इमाद वसीम के अंडर खिलाया जा रहा है, उसको कप्तानी देनी चाहिए ताकि उसको एक्सपीरियंस आए इस तरह से। और बाबर आजम अभी मुझे लगता है कि अगर कराची किंग्स के कप्तान हैं तो थोड़ा फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी ज़्यादा प्रेशर गेम नहीं होती है, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, थोड़ा सीखेंगे भी, कोचेस भी डिफरेंट हैं जो है, और आप देखें कि बाबर आजम इस दफ़ा मुझे लगता है कि अच्छे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि मज़े की बात यह है कि PSL से पहले ये हवा चलना शुरू हो गई थी कि अगर बाबर आजम कराची के कप्तान नहीं अनाउंस होते तो हो सकता है वो किसी और फ्रेंचाइज में एज ए कप्तान चले जाएं, और मोस्ट प्रॉब्ली अवैस के पास ही जा रहे थे। बट ये चले चीज़ें अच्छा हुआ, सेटल हो गई। बट ये भी अच्छा है कि एक अच्छे नोट पर सेटल हुई, जहाँ पर इमाद ने भी कहा कि वो बड़े कंफर्टेबल हैं बाबर के अंदर खेलने में। हमारे पास आ जाते तो नहीं, आप मेरे ख्याल से आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, आप उन्हीं पर फैंक करें। और आप लेकिन अवैस मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तो बात करनी है, और आप किसी भी PSL की बात करें, आप जितनी भी टीम्स की बात करें, साइंस इज़ द मैन एंड मैन इज़ द साइंस। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड और सईद अजमल की जो मेरे ख्याल से एक्सपर्ट कोचिंग जो हमें वहाँ नज़र आने वाली है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है हर सीज़न में ऐसा ही होता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड स्लोली क्रीप अप करके आपको प्लेऑफ्स में नज़र आ जाती है। हाँ, सईद भाई आपको पता है कि अपने खुद ही कैरेक्टर हैं, मारिया ने उनके साथ काम भी किया है, ऑब्वियसली बड़े करीबी भी हैं, वैसा मैं भी काम करता हूँ उनके साथ। सईद भाई का ये प्लस पॉइंट एक बड़ा है, क्योंकि देखें एक्स क्रिकेटर हैं, लेजेंड हैं, और ख़ास करके जो स्पिन बॉलिंग यूनिट है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसको बड़ा एक फैक्टर वो देते हैं। और जो एक मैं कहता हूँ कि अपनाइयत जो होती है लड़कों के साथ सईद भाई में, वो बहुत ज़्यादा। और फिर ऊपर से अजहर भाई का आना एक प्लस पॉइंट उनको फिर मिल गया इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि लोकल बॉय हैं, आपको याद है पहले एडिशन में वो खेल रहे थे इस्लामाबाद की तरफ से। इस दफ़ा वो एक हेड कोच भी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि डीन जोन्स के बाद आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा एक मैं कहता हूँ कि अप एंड डाउन से गुजरी है। पिछले सीज़न में मुझे याद है कि कहीं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र नहीं आ रही थी, परफॉर्मेंस उनकी थी, उसके अंदर परफॉर्म किया उन्होंने। बहुत से स्पेकुलेशंस और सवालात खास करके शादाब खान की कैप्टनसी पे भी आपको पता उठाए गए थे फिर कि जी क्या वो एलिजिबल हैं पाकिस्तान टीम के लिए, नहीं, लेकिन ऐसा कैप्टन मुझे याद है लीड
लीड फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग के अंदर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक अच्छा यूनिट है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और स्पेशली जो चीज़ मुझे अच्छी खास करके इस्लामाबाद की और आप करें ना कि लाहौर की जो चीज़ क्या लगती है अच्छी है वो ये कि वो लोकल प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। लोकल प्लेयर्स के ऊपर उनको पता है कि इनको कैसे हमने यूज़ आउट करना है, क्योंकि ज़्यादातर टीम्स को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर। अगर वो परफॉर्म नहीं करते वो शैटर डाउन कर जाते हैं, प्रेशर सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं। तो आपको हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखनी पड़ती है किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर कि आपको जो आपके सीनियर कैंपेनर है, खास करके चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो आपका या आपका ओवरसीज कैंडिडेट है, वो कैसे जेलअप होकर यंगस्टर के साथ आपके परफॉर्म कर रहा है। और देखने वाली बात है कि यंगस्टर्स इस दफ़ा कैसे परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा यूनिट है, बड़ी उनको मैं कहता हूँ कि अपना मौका मिल रहा है। आपको पता है कि खबरें भी आ रही हैं अंडर 19 पाकिस्तान सुपर लीग भी होगी, तो यंगस्टर्स के लिए बड़े मौके हैं यहाँ पर। लेकिन किस तरीके से वो जेलअप होते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कैंप है वो किस तरीके से अजहर भाई के अंडर डेवलप होता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, अगर उनके स्क्वाड की हम थोड़ी सी बात करें तो मारिया बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग भी नजर आती है, बट बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे वो रेहान हो चाहे हसन चीमा हो। जिस तरह से वो ड्राफ्टिंग में पिक्स करते हैं, अब आप देखें कि आसिफ अली, हसन अली, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स, मोहम्मद वसीम जूनियर, आज़म खान इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मनरो, उसके बाद मोहम्मद इखलाक, रीस टॉपली, दानिश अजीज़, ज़फ़र गौहर, मुबस्सिर खान, मोहम्मद ज़ीशान, रहमानुल्लाह गुरबाज और अतर महमूद। फिर सप्लीमेंट्री में उन्होंने मूसा को उठाया, ज़ाहिर खान को उठाया और पार्शियल रिप्लेसमेंट मोहम्मद हुरैरा थे। तो ओवरऑल अगर हम इनकी बात करें तो इनकी पिक्स बड़ी स्मार्ट होती हैं कि ये यही देखते हैं कि वो सारे किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अहमद, और लास्ट जो इंटरव्यू भी था शादाब का, उसमें उन्होंने यही बात भी ही की थी कि हमने ज़्यादा इस दफ़ा जो है ऑलराउंडर्स को ही पिक किया है। और शादाब एक और चीज़ पे बड़े हमें क्लियर दिखाई दी है, वो ये था कि मैंने अब द ऑर्डर बैटिंग करनी है, जिसने जो मर्जी कहना ही कहता रहे। ये तो बहुत बड़ी डिबेट है, हम तो कहते हैं पाकिस्तान में भी वो आप द ऑर्डर बैट करें। बिल्कुल, और उन्होंने ये बात की। और जिस तरह से आपने हसन की बात की और रेहान की बात की, वाकई में बड़े जैसे कहते हैं जब ड्राफ्ट होता है तो अगर आप उन दोनों के ऊपर गौर करें तो बिल्कुल वो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की होती है हर चीज़ के बारे में, हर प्लेयर्स के बारे में। वो सिर्फ बड़े नाम नहीं, वो अगर किसी भी कहीं पे भी कोई लीग हो रही है तो उसमें जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसके पूरे स्टैट्स को उनके ऊपर उन्होंने वर्क किया होता है और उसको वो सिलेक्ट भी करते हैं। और वो बाज़ औक़ात वो प्लेयर वहीं से जो है वो सामने आता है। और फिर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो PSL में हमने उन्हें पहली दफ़ा PSL में वो पिक हुए और उसके बाद उन्होंने अपने जो है वो नेशनल टीम के लिए डेब्यू भी किया। तो इसका भी क्रेडिट हमें पाकिस्तान सुपर लीग को देना चाहिए। बिल्कुल, डेटा एनालिटिक्स की जब बात करें तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बाजी ले जाता है अपनी ड्राफ्टिंग में और बड़ी ज़बरदस्त पिक्स नज़र आती हैं। जैसा कि मारिया ने कहा कि उन्होंने टॉप परफॉर्मर्स हर डिफरेंट लीग में, बल्कि आई थिंक डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट बॉलर्स के अगेंस्ट भी उन्होंने वो कैलकुलेशंस की होती हैं जब उनकी बात करते हैं। तो बट ऑब्वियसली और फ्रेंचाइज की भी बात करनी है, और वैसे लाहौर कलंदर्स की बात करें तो नई किट है, नया कप्तान है, कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं। बट अगर आपकी ओवरऑल फायर पावर की बात करें, जिस तरह आप शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन से आप अटैक करवाना चाहेंगे, राशिद खान को आप एज ए स्पिन ऑप्शन लेके आएंगे, फिर बैटिंग में आपके पास फ़खर जमान है, डेविड वीजे हैं, बेन डंक हैं, तो ओवरऑल बड़ी डिस्ट्रक्टिव एक स्क्वाड की शक्ल हमें नजर आती है लाहौर। देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि अल्लाह का शुक्र है लाहौर वालों ने अपनी किट चेंज की है, अल्लाह करे कि वो थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट निकाल दे। लेकिन अहमद भाई शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आप दोनों मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा कि मुझे कैप्टनसी में कभी भी ना सोहेल अख्तर में कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। चाहे आप T10 की आपको याद होगा जिस वक्त अपना लाहौर खेल रही थी अबू धाबी के अंदर टूर्नामेंट, हम जीते भी थे, उसकी परफॉर्मेंस ऐसा कैप्टन भी अच्छी रही, उसने लीड भी अच्छे तरीके से किया। ऐसा बैटिंग के अंदर आपको याद है रिकॉग्निशन नहीं मिली ना, क्या वजह रिकॉग्निशन नहीं? देखो मुझे याद है आज भी कि उसको कभी आप ओपन करवाते हो, कभी आप उसको मिडिल ऑर्डर में भिजवाते हो, कभी आप उसको छठे सातवें में भिजवाते हो। एक तो उसके बाद जगह अपना थी नहीं लाहौर कलंदर के अंदर, लेकिन चीज़ मुझे अच्छी क्या लग रही थी, जिधर भी उसको भिजवाया उस लड़के ने परफॉर्म आपको करके दिया है। उसके बाद आपने थोड़ी बहुत चेंजेस बीच में की, आपने कोशिश की कि वही जो मारिया बात कर रही थी कि बड़े नामों से आप नहीं जीतते। आपको याद है पहले एडिशंस के अंदर आप बड़े नाम के साथ जाते थे, आप ये नहीं देखते कि कौन सा लड़का यूए कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करेगा। जो छोटे नाम के होते हैं वो भी परफॉर्म कर जाते हैं। क्रिस गेल आपको याद है बिल्कुल फ्लॉप रहे थे लाहौर कलंदर के लिए, तो आपने चेंजेस की, आप एक स्क्वाड लेके वहां पर आए, मैक्यूलम भी आए, बी डिविलियर्स भी आए, आपकी टीम स्टार्ट हुई परफॉर्म करना। पिछले एडिशन में मुझे याद है जो मैंने आपसे बात की कि जब कॉम्बिनेशन उनका टूटा था, बीच में गैप आपको पता है कोविड का है, उसकी वजह से जो एक मोमेंटम कैरी ऑन कर रहे थे वो बीच में टूटा तो उनको हर्ट हुआ और वो टूर्नामेंट हारे थे। अब इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पर ले आए। ओवरऑल अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें, बॉलिंग उनके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ आपको पता है अच्छा परफॉर्म करके ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में आ रहे हैं। बैटिंग के अंदर आप डेप्थ आपके पास है, फ़खर जमान मौजूद हैं, तो प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन यूनिट है। सिर्फ समझ से बालातर एक चीज़ होती है कि शायद वो जैसे चोकर्स की बात होती है साउथ अफ्रीका की, कहीं इनके साथ वो टैग ना लगता हो पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर जब भी बड़े मैच की बात आई है। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप एक सीजन किसी और को सपोर्ट करेंगे, आप पता लाहौर जीत जाए, ऐसा भी ट्राई करके दे। बट आपको किसको बट वैसे आपको पता है कि इस बार
चाहे आप जिस भी फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे हो, मैं मारिया से भी सवाल पूछूंगा, बट मैं पहले आपसे पूछ रहा था, जिस तरह आप भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा डेडिकेशन आपको लाहौर की तरफ से नज़र आती है, लाहौर की टीम की तरफ नज़र आती है, लाहौर के फैंस नज़र आते हैं। इस बार प्राइम मिनिस्टर ने भी जिस तरह कहा, वो उम्मीद करते हैं लाहौर कलंदर्स टाइटल जीते, तो पता नहीं क्यों एक हवास ही चल रही है कि शायद वाकई इस बार ये सीज़न लाहौर का हो सकता है। देखो हर टीम एक एक टूर्नामेंट अपना जीत चुकी है, कोई टीम्स 2 जीत चुकी हैं टूर्नामेंट से। अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर्स से आपको पता है कि इस वक्त वो रह गई है जीतने में। लेकिन एक चीज़ देखें, मेरे लिए, मैं आपको पता है हमेशा अहमद भाई क्योंकि अंडर 19 के साथ काम भी करता हूँ, मुझे अंडर 19 का ज़्यादा होता है। अभी भी आप देखें ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त अंडर 19 पाकिस्तान के अंदर ये थी कि एक लड़का जिसने आपको पता है पिछले जो ओपनिंग मैच के अंदर 130 प्लस स्कोर किया, वो एक फार फ्लंग एरिया बलोचिस्तान के उधर से वो बिलोंग करता है, पशीन से। तो मेरे लिए वो खुशी की बात थी कि यार टैलेंट, आपको पता है जब आप ट्रैवल करते हो, मारिया कश्मीर प्रीमियर लीग में भी रही हैं, हमने भी देखा है कश्मीर के अंदर कि कितना टैलेंट है उन जगहों के ऊपर। सिर्फ क्या होता है कि आप उस टैलेंट को, अपना रॉ टैलेंट को लेके यहाँ पर पॉलिश करके खिलाते हो। लाहौर कलंदर ने ये ज़रूर एक अच्छा काम किया कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे उनके, टैलेंट, और आपने देखा होगा लाहौर ने उन लड़कों को डेब्यू करवाया जो आज तक पाकिस्तान में चाहे फर्स्ट क्लास भी ना खेले हों लेकिन परफॉर्म अच्छा कर गए हैं। शहीन शाह अफरीदी के आपके पास है, हारिस रौफ का आपके पास एक स्टोरी मौजूद है। तो ये चीज़ अच्छी होती है कि आप एक बैकग्राउंड से क्रिकेटर वो लेके आते हो जो कि किसी ने कभी देखा नहीं होता, और वही सीखा जो उनसे आपको जाके आगे परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम का एक सितारा भी बनता है। तो ये अच्छी चीज़ है लाहौर कलंदर की। मारिया, क्या ऐड करना चाहेंगे लाहौर कलंदर्स के बारे में, और पर्टिकुलरली जब हम ये बात करते हैं कि उनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऐसा है कि चाहे वो लीग जीते ना जीते, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है अहमद। और अवैस को मैं ये कहना चाहूँगी, अवैस ने कहा कि बाबर आजम को आ जाना चाहिए था लाहौर में, तो ये भी लाहौर कलंदर्स को याद रखें कि लाहौर को बड़े नाम कभी भी राज नहीं आए तो बाबर आजम को इधर ही रहने दें आप। लेकिन जिस तरह से आपने बात की, बड़े पॉपुलर डिसीजन किए हैं अहमद। इस दफ़ा अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए, कामरान गुलाम को लेकर आए, जमान खान जो कि KPL की प्रोडक्ट है उनको भी शामिल किया गया लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में। तो पॉपुलर डिसीजंस किए हैं लाहौर कलंदर्स ने। लेकिन एग्री करूंगी मैं अवैस के साथ कि सोहेल अख्तर ने पहले, अगर आप 4 सीज़न की बात करें तो लाहौर कलंदर्स हमें बॉटम ऑफ द टेबल हमें दिखाई देती थी। उसके बाद 5वें और 6ठे सीज़न में आपको वो कहीं ना कहीं टॉप पे दिखाई दी, और कप्तानी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं था सोहेल अख्तर की, अच्छा परफॉर्म भी करते थे। और वही बात कि उनका कोई रेगुलर नंबर नहीं है, आप उनको कभी ओपन करा रहे हो और कभी आप उनको 1 डाउन भेज रहे हो, कभी 2 डाउन भेज रहे हो। बिल्कुल मारिया, मैं आपके पास वापस आता हूं। हमारे नुमाइंदा हैं ज़िशान अहमद खान जो कि इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़िशान, आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब, मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूँ। जी ज़िशान, क्या कहना चाहेंगे? कराची की हवाएं, कराची का मौसम, PSL का मौसम क्या बता रहा है? शायकीन क्रिकेट कितने एक्साइटेड है PSL के बारे में? जी बिल्कुल, कराची के मौसम की बात करें तो कराची का मौसम तो वैसे खुशगवार चल रहा है। शाम में, रात में थोड़ी ठंडी खुदकी हो जाती है, सुबह थोड़ी गर्मी, लेकिन PSL का जब मौसम आता है तो बड़ा खुशगवार मौसम हो जाता है। और आप मेरे साथ एक्साइटमेंट देख रहे होंगे लोगों के चेहरों पे। और सर मेरे साथ जो मौजूद है शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में कराची किंग्स को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इस वक्त शटल सर्विस हकीम सईद मोहम्मद सईद ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद, मेरे कैमरे में दिखा सके कितनी बड़ी तादाद है, थोड़ा सा दिखा सके कि शटल सर्विस के लिए मौजूद है, शटल स्टेडियम जाने के लिए मौजूद है, लोग लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मेरे साथ जो मौजूद है यहाँ पे कराची किंग्स को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कैफियत है, कि ये बता सकें आपको ज़्यादा कि ये क्या सोच रहे हैं। जी कराची आप सपोर्ट करें कराची किंग्स को, क्या PSL के बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, आज का पहली दफ़ा हम आए PSL का मैच देखते हैं और कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को बहुत चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और PSL का मैच देखें और PSL का भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। बिल्कुल भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, ये भी कराची किंग्स को सपोर्ट करें, लगता है पूरे ग्रुप की सूरत में आए। और कराची किंग्स को सपोर्ट करने की क्या खास वजह है? सर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो PSL हो रहा है ये सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज कोई भी टीम जीते, समझो पाकिस्तान जीत गया, PSL का होना भी पाकिस्तान जीत गया। और अगर हम PSL की टीमों की बात करेंगे तो हमारी पहली और आखिरी चॉइस कराची किंग होगी। कराची किंग जीतेगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हम सारे ज़िला कश्मीर से आए सारे और सारे ग्रुप की शक्ल में आए, और इंशाल्लाह जब जब भी कराची के मैच होगा हम इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करेंगे। अच्छा, कराची किंग्स को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इनसे सवाल करता हूँ जी, कराची किंग्स तो है ही, सब बाबर आजम के बड़े फेवरेट लग रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान भी जो है मुल्तान सुल्तान में टक्कर दे रहे हैं। तो दोनों दोस्त जो टक्कर दे रहे हैं दोनों हमारे कैलेंडर में ज़बरदस्त फातेह रहे हैं T20s में, तो क्या कहेंगे? सर असल में आज पहली दफ़ा मैच देखने आए और बहुत एक्साइटेड हैं दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह या मुल्तान सुल्तान थे या कराची कहेंगे तो, लेकिन जीत हमारे पाकिस्तान को होगी और हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करने आए हैं इंशाल्लाह। सर आप तो आगे कराची किंग्स की आपने ये टी-शर्ट लगाई है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा तैयार कैप सबने लगाए हुए कराची किंग्स के और भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं टीम्स को। जी एक्चुअली पहले पे फर्स्ट टाइम आए हैं
तो हम इंजॉय कर रहे हैं, बाकी देखते हैं जो भी, लेकिन कराची को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान भी अपनी है, कराची भी अपनी है। अहमद नवाज साहब पूछ रहे हैं कि कराची में मौसम कैसे, तो बताओ पीएसएल का मौसम थोड़ा बताएं क्या कैसा है? PSL का इसका तो कंफर्म नहीं है सर जी। वैसे तो कराची का मौसम अभी आजकल जो ठंडा हुआ है, लेकिन अगर हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल ने पूरे कराची को गरमा दिया है, गरमा दिया है बहुत पूरे कराची को गरमा दिया है। थैंक यू, बहुत कराची को गरमा दिया है पूरे मुल्क में। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल यही जज्बात है, लोग उतरे टीम को सपोर्ट करें। और मेरे साथ जो काफ़ी मौजूद है, कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ज़बरदस्त झंडा भी इन्होंने, मेरे भाई ने इधर जेबतन किया भाई, इधर आए तो थोड़ा सा जोश खरोश हो जाए। और जोश खरोश देख रहे हैं किस तरह का क्रेज हम यहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह क्रेज है, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू से स्टार्ट तक कराची को इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कराची निकल गई तो फिर देखेंगे किसको सपोर्ट। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो कराची को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह कराची जीतेगा इस बार। हमारा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और गाना भी इसका बड़ा अच्छा गाया आतिफ असलम ने। आतिफ भाई जी बिल्कुल बहुत अच्छा PSL होने जा रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस शहर में PSL होने जा रहा है और हम बहुत एक्साइटेड है। और बस यही आप बिल्कुल उन लोगों से बात करते रहिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट है लोगों में। मेरे ख्याल से जिशान आपको भी कराची किंग्स की शर्ट पहननी चाहिए थी, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि कराची किंग्स जो है वो टूर्नामेंट की फेवरेट है। ऑब्वियसली हमारी भी सपोर्ट है। पर मुझे ये बताइए कि ओवरऑल अरेंजमेंट्स की बात करें, जिस तरह के आपने कहा कि लोग शटल सर्विस का इंतजार कर रहे हैं, कोविड की SOPs हो, शटल सर्विस हो, जो सिक्योरिटी के जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, नेशनल स्टेडियम कराची, जो तमाम रस्ते हैं, इंतजामात के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जी, इंतजाम इस वक्त बहुत तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। इस वक्त कोविड की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो है, जिस तरह से शायकीन क्रिकेट की तादाद को स्टेडियम में महदूद कर दिया गया है, जो सिर्फ 8,000 लोग की 25% जो है लोगों को शायकीन जाने की इजाज़त है। उसके बाद लोग शायकीन जरूर टूटे हैं, लेकिन SOPs को मद्देनजर रखते हुए तमाम शायकीन जो है वो अपने मुँह पर मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मास्क बिल्कुल सबके साथ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ सब ने वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है। सबके पास अपना वैक्सीनेशन कार्ड भी मौजूद है, जिसके बाद ही उनको दिखाने के बाद ही उनको दाखिले की इजाज़त है। सब लोगों ने अपने ऑनलाइन टिकट्स खरीदे हैं और इसके साथ यहाँ पे पूरी फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि सब लोग शटल सर्विस का जो इंतजार कर रहे हैं। वो मैं आपको बता चलूँ कि मैच जो है वो शाम को 7 बजे शुरू होना है और इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। और आप जब गफीर देख रहे हैं कि लोग जल्द से जल्द अपने स्टेडियम पहुँचना चाहते हैं, ताकि वो जो इफ्तिताही तकरीब होगी उसको भी मिस नहीं करना चाहते, ताकि वो बड़ा क्रेज़ होता है कि वो इफ्तिताही होता है। और फिर हम ज़बरदस्त मजा करते हैं PSL 7 का। और जिस तरह के हम ये भी जानते हैं कि आतिफ असलम का गाना के बड़े शॉट बहुत चंद दिनों पहले ही आया, लेकिन उससे आते ही धूम मचा दी है, तो लोग उसको भी भरपूर इंजॉय करना चाहते हैं। और इंतजाम की बात की तो सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। तमाम कमांडोज आप देख रहे हैं, SSB कमांडोज, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं मुतबादिल रूट्स पर। इसके अलावा तमाम शटल सर्विसेज को महफूज बनाया गया है और तमाम तरह यहाँ से पार्किंग एरिया, स्टेडियम से काफ़ी दूर पार्किंग एरियाज बनाए गए। हकीम सईद ग्राउंड हो गया, चाइना ग्राउंड हो गया, इसकी बात करेंगे तो वहाँ पर लोग अपनी पार्किंग करते हैं। इसके अलावा शटल सर्विस के जरिए इनको स्टेडियम तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद जब मैच खत्म होता है तो बाद में उन्हीं शटल सर्विस के जरिए वापस इनको पार्किंग एरिया तक महफूज तरीके से पहुँचाया जाता है। और तमाम पिछले 6 साल में, गुज़श्ता 6 सीजन्स के अंदर यही SOPs का फॉलो किया गया। और इस बार PSL 7 के अंदर इसको ज़्यादा इसका ध्यान रखा गया है और तमाम खिलाड़ियों को भी इसी तरह के सिक्योर बबल में रखा गया है और उनको तमाम तर महफूज हिफाजती इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जिशान अहमद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। और जिस तरह के जिशान ने कहा और आपने देखा भी, कराची किंग्स की तो खासी सपोर्ट आपको कराची में ज़रूर नज़र आएगी। बट ओवरऑल आई थिंक अच्छा लगा कि फैंस ने ये कहा कि ओवरऑल ये पाकिस्तान की जीत है। और ऐसा भी है कि PSL कोई भी टीम जीते, पाकिस्तान की जीत है। जैसा कि फवाद भाई भी शुरू में कह रहे थे, ये मेरी लीग है, आपकी लीग है, हम सब की लीग है, तो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। बट मारिया, क्योंकि आपने कराची किंग्स की अब सपोर्ट देख ली, तो कोई सेकंड थॉट्स आ रहे हैं आपको? बिल्कुल अहमद, मेरी जो रीज़न है वो है बाबर आजम की वजह से अगर मैं सपोर्ट करूंगी। लेकिन जो कराची के लोग हैं, आज मैंने सुबह अपने ट्विटर पे एक पोल भी किया था कि आप क्यों बाबर आजम की वजह से कितने लोग सपोर्ट करें, तो जो कराची वाले हैं वो कराची को वैसे ही सपोर्ट करें। हम वो लोग हैं जो बाबर आजम की वजह से कराची को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बाबर आजम हम चाहते ज़रूर हैं कि वो हम बाबर की बैटिंग देखते रहें पूरा टूर्नामेंट, लेकिन आज के मैच में आई विल गो विद मुल्तान सुल्तान। ऑफ कोर्स मारिया स्टिल विद मुल्तान। बट वैसे मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमने होम सपोर्ट देखी, ये कितनी मैटर करती है किसी भी टीम के लिए ओवरऑल क्रिकेट की डायनामिक्स को देखते हुए? जब कराची के इतने फैंस आपको नेशनल स्टेडियम कराची में नजर आएंगे, कराची खेल रही होगी, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है उस टीम के लिए? यार देखें, अल्लाह करे सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अहमद भाई जो कोविड के केसेस हैं वो थोड़े बहुत काबू में रहें। शायकीन क्रिकेट जो उनसे वैसे ही जोशो खरोश जो हमारा है स्टेडियम के अंदर इस वक्त नज़र आ रहा है वही बरकरार है। आपको पता है, क्योंकि अगर शायकीन क्रिकेट नहीं होते तो जो कोई भी लीग हो, चाहे वो क्रिकेट की खेल रहे हो, कोई भी हो, तो वो फीकी पड़ जाती है। और जो क्रिकेटर्स होते हैं, हमारा भी मुझे पता है कि
एकदम मोमेंटम आपका नीचे गिर जाता है जब शायकीन क्रिकेट ना हो ग्राउंड के अंदर। तो बड़ा ये एक चीज़ है कि अल्लाह करे कि इसको अपना काबू में ही रखें। लेकिन शायकीन ऑब्वियसली होम ग्राउंड है, होम सपोर्ट होती है, अपलिफ्ट होती है टीम। फिर बाबर आजम आपको पता है इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। मुझे याद है जब टेस्ट मैच यहाँ पर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हो रहा था पिंडी के अंदर, तो सब लोग आई गेस पता नहीं बैटिंग मुझे याद नहीं कौन कर रहा था, तो सारे कह रहे थे जल्दी आउट हो बाबर को आने दो। तो इतना का वो एक क्रेज़ है लोगों को बाबर आजम को देखने का। और इस वक्त जो PSL की आपको पता है हाइप बन चुकी है, इतने क्रिकेटर्स यहाँ पर खेलने आ रहे हैं। फिर सबकी नज़रें जो हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि इतनी क्रिकेट आपकी है, T20 वर्ल्ड कप है, तो बाबर आजम या रिजवान हो तो कॉन्टेस्ट देखने वाला होगा शायकीन क्रिकेट के लिए। लेकिन डार्लिंग होती है हमेशा, आपको पता है क्राउड जो सी क्रिकेटर्स की, और क्रिकेट के लिए अल्लाह करे कि ये मैं कहता हूँ कि बरकरार रखे पूरे पाकिस्तान सुपर लीग। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि लीग हमें पूरी देखने को मिले, और ऑब्वियसली फैंस के बगैर आपको लीग का मज़ा नहीं आता। हम यही बात करते हैं कि हमें फ़ैन कल्चर दोबारा से इस्टेब्लिश करना है पाकिस्तान में जहाँ तक क्रिकेट की बात है। और इसलिए हम यही देख रहे हैं कि फ़ैन्स जो है वो कोविड SOPs का ख्याल रखते हुए आपको नज़र आ रहे थे कि वो इंतज़ार कर रहे हैं स्टेडियम में जाने का। ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ की भी ज़ीशान ने बात की, चाहे वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हो, शटल सर्विस हो, और तमाम कोविड SOPs हों, दे आर इन प्लेस। और उम्मीद यही करें कि बहुत ज़्यादा एक्शन हमें देखने को मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। डेफिनेटली क्राउड बहुत एक्साइटेड है, फैंस एक्साइटेड है, क्रिकेट के दीवाने हैं और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब टॉस होगा और मैच जो है वो उनको देखने को मिलेगा। बट मारिया पर्टिकुलरली जैसा कि हमने कहा, बाकी फ्रेंचाइजीज भी हैं, तमाम पुरज़्म हैं, कुछ चेंजेस भी हुए ओवरऑल स्क्वाड्स में, कुछ तब्दीलियाँ हुई, कुछ रिटेंशंस हुई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि आप खुद शाहिद अफरीदी फ़ैन रही हैं। तो क्वेटा के लिए कितना बड़ा ब्लो है कि अगर वो देखते हैं कि शाहिद अफरीदी कुछ मैचेस में अब जब तक उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव नहीं आता वो हिस्सा नहीं होंगे? बिल्कुल अहमद, ये बातें शुरू में भी थी कि शायद लाला कुछ मैचेस खेलेंगे। जिस तरह का आपको भी पता है कि लास्ट सीज़न में वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे, लेकिन दुबई जो दोबारा जो लेग हुआ उसमें लाला उसका हिस्सा नहीं रहे। और आप जैसे कहते हैं कि ऑल्दो देखने में अभी भी लाला यंग लगते हैं, लेकिन इंसान थोड़ा सा जो है वो उम्र का तकाजा भी है कि वो शायद पूरे मैचेस डेफिनेटली नहीं खेल सकेंगे, लेकिन एक अच्छा जिसे कहते हैं कि साइन ऑफ लाला करना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की भी, तो उस तरह से उनका एक सेंड ऑफ नहीं हुआ। ऑल्दो ICC का एक इवेंट हुआ, एक मैच हुआ जिसमें उन्होंने कप्तानी की और वो उनको एक सेंड ऑफ दिया गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका एक अच्छा सेंड ऑफ नहीं हुआ है और वो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हो। और इस तरह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह से उनका जो एंथम था उसमें भी लाला को एक की रोल दिया। उसके बाद कल शायद उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप भी जो है वो भी ऑनर होनी है जिसमें लाला के ऊपर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो एक अच्छा होगा। और फैन फॉलोइंग क्वेटा की अगर हम देखें तो सरफराज की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, और इस दफ़ा उन्होंने भी बहुत अच्छी सिलेक्शन की है, काम किया, क्योंकि पिछले सीज़न में क्वेटा की टीम सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। इस दफ़ा उन्होंने भी अच्छा एक स्क्वाड मुंतखब किया है और उम्मीद है कि लाला के आने के बाद जो है वो एक अच्छी जो है वो टीम, जिसे कहते हैं ना एक लाला जो आपका एक इनकरेजमेंट दे देते हैं, आपको बहुत बड़ा बूस्ट दे फैक्टर देते हैं, तो वो जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। डेफिनेटली आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी फ्रेंचाइज के लिए अगर शाहिद अफरीदी उनकी टीम में मौजूद है। बट ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि शाहिद अफरीदी समेत जितने भी वो प्लेयर्स हैं जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों, कि कोविड टेस्ट नेगेटिव आए, वो वापस बबल का हिस्सा बने। और हम डेफिनेटली यही उम्मीद करते हैं कि हमें एक्शन पूरा देखने को मिले। वैसे ओवरऑल क्या आप देख रहे हैं, आज टॉस जीत कर पहले क्या करना चाहिए? अगर साइड पहले बैटिंग करती है तो क्या टोटल आपको नज़र आ रहा है? और इन एनी केस अगर चेस भी करना हो तो क्या समझ रहे हैं, आज क्या एनालिसिस है आपका आज के मैच? अहमद भाई, टॉस मेरे लिए तो क्योंकि पहला मैच है, जैसे स्टार्ट में भी बता रहे थे, क्योंकि ऑस वहाँ पर इतना भी रोल प्ले करती नहीं, क्योंकि हवा काफ़ी दिनों से कराची में देखा कि बंद तो नहीं चल रही है हवा, तो ऑस तो आई डोंट थिंक सो कि रोल प्ले करेगी यहाँ पर। टॉस लेकिन इसलिए भी मैटर करेगा क्योंकि अभी तक जितने भी प्रैक्टिस मैचेस हैं उसमें टीम्स ने कोशिश ये की है कि बड़ा एक टोटल करें और उसको चेज़ ना करने दें। अगर आप दोनों टीम्स की इस वक्त अपना देखें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे बैटिंग जोन है वो कराची किंग्स के पास मौजूद है, क्योंकि बाबर आजम सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहूँगा। फिर अगर आप इस वक्त मुल्तान सुल्तान की बात करें, बैलेंस साइड है, लेकिन उनकी बॉलिंग यूनिट जोन सी है ज़रूर वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कोई भी टीम जीते टॉस, मुझे ये लगता है कि वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि वो प्रेशर मेंटेन करना चाहेगी। एटलीस्ट 180-190 स्कोर, तो मैं कहता हूँ 160 तो नहीं, 180-190 स्कोर करना पसंद करेगी। अगर मुल्तान भी बेशक जीतती है वो करेगी, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त चेस के ऊपर ख़ास करके बाबर आजम की एक लंबी बैटिंग उनकी मौजूद है। ज़रूर इमाद वसीम का ना होना उनको ज़रूर डेंट करेगा, लेकिन एक प्रॉपर एक बैटिंग यूनिट उनके पास है। तो टॉस बड़ा मैटर करता है कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन लाला वाला जो फैक्टर जो आप बात कर रहे थे,
मुझे याद है कि कल भी जब उनकी हम लोग देख रहे थे जो प्रैक्टिस सेशन था लाला का, जो लास्ट उन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया है, अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले लाला ने इतनी लंबी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उनको अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग में भी देखें, किसी भी लीग में मैंने अभी तक देखा है, तो उनको जो इशू हमेशा रहा है वो क्रैम्प का रहा है, क्योंकि बॉडी आपको पता है ऑब्वियसली 40+ एज हो चुकी है, आसान नहीं होता किसी प्लेयर को मेंटेन करना। बॉलिंग भी इतनी, वो आपको पता है 1-2 ओवर करते हैं बैटिंग के अंदर, लेकिन जितना भी हो मैं कहता हूं कि अगर वो ना भी खेलें तो डेफिनेटली मेंटोर बड़ा साथ, बहुत एज ए मेंटोर वाकई बहुत बड़ा फैक्टर है। मारिया, फाइनल थॉट्स जल्दी से आप क्या कहना चाहेंगी? टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए आज? टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन अहमद ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह पिछले सीजन में हुआ था कि जो टॉस जीत गया वो मैच जीत गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट मारिया राजपूत और सईद मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। अगर ओवरऑल आपको स्टैट्स बता दें तो तकरीबन 190 से 200 रन के दरमियान स्कोर जो है वो चला जाता है नेशनल स्टेडियम कराची में, तो ओवरऑल एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। बट जाने से पहले आपको ये भी बताएं कि हमने आपसे कल भी बात की थी और आपको ये बताया था कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। अगर आप विंटर गेम्स की बात करें तो ओवरऑल जितनी विंटर गेम्स हैं उनको फ़रोग मिल रहा है। विंटर गेम्स का एक सीज़न फेस्टिवल सा चलता आ रहा है और उसमें हम यही देख रहे हैं कि तमाम जो टीम्स हैं वो तैयार हैं और विंटर गेम्स की जो मकबूलियत है बीजिंग में वो भी बढ़ती जा रही है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो इन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो विद इन द ओलंपिक विलेजेस हो या वो ओलंपिक विलेजेस से जो हैं वो हट के हों। और इस सब पर हमने कल भी आपसे बात की थी, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। आज भी हमारे नुमाइंदा हैं ज़ुबैर बशीर जो वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, उनसे डिटेल्स लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और आपसे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी दोबारा और फिर हम डेफिनेटली PSL को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जी ज़ुबैर, आप बताइएगा कि आप हमें क्या बता सकते हैं बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बारे में? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। शायकीन जो है वो किसी भी मुल्क में खेलों की तरवीज में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और यही वो शायकीन होते हैं जो आगे चलकर बड़े खिलाड़ी बनते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स की तैयारियों का जो सिलसिला जारी रहा, इसने चीन भर में जो सरमाई खेल हैं उनका लोगों में जो शोखरोश जो है और उनका जो शौक है उसको बहुत ज्यादा परवान चढ़ाया। इस वक्त चीन भर में 346 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त विंटर गेम्स के साथ या सरमाई खेलों के साथ मुंसलिक हैं। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि 2020 के आखिर तक चीन भर में 654 मियारी आइस रिंग और 803 इंडोर और आउटडोर स्की रिजॉर्ट्स जो हैं वो तामीर हो चुके थे और इन सहूलियत की मदद से 300 मिलियन लोगों के बर्फ़ के खेलों में हिस्सा लेने का जो हदफ था वो एक हकीकत बन गया। चीन में आप जहाँ भी जाएं, हर शहर में लोग आपको किसी न किसी तरह बर्फानी खेलों में मशगूल नजर आते हैं। हमारी बात हुई बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मनसूबाबंदी के शोबे के डायरेक्टर से। उनका कहना था कि चीन में बर्फ के खेलों की तरक्की को फ़रोग देना ओलंपिक्स की मेज़बानी करने के अहम मकासद में से एक था। उन्होंने कहा, हमारा ख्याल था कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की आमद तक बर्फ़ के खेलों में हिस्सा लेने वालों की तादाद जो है इसमें खातिरखा इजाफा होगा और अब वक्त ने साबित कर दिया है कि हालिया बरसों में सरमाई ओलंपिक्स की तैयारी के साथ साथ चीन में बर्फ़ के खेलों ने तेज़ी से तरक्की की है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, चीन में इन खेलों में हिस्सा लेने वालों की जो तादाद है अब 346 मिलियन तक पहुँच चुकी है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि अब चूँकि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में महज 7 रोज़ बाकी रह गए हैं, तो यहाँ तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। नेशनल स्की जंपिंग सेंटर में स्की जंपिंग जो ट्रैक्स हैं उनको दोबारा चेक कर लिया गया है। इसी तरह स्नो जंपिंग प्लेटफॉर्म जो है इस पर जो सहूलियात हैं उनकी एक मरतबा फिर जाँच पड़ताल की जा चुकी है। स्नो रूई प्लेटफॉर्म जो बीजिंग शहर से 175 किलोमीटर के फासले पर चंगचखू में वाक़ है, इस जगह को हाई स्पीड रेल के जरिए शहर से जोड़ा गया है। यहाँ स्की और स्नोबोर्डिंग के जो अहम मुकाबले हैं मुनक्किद होंगे। इन मुकाबलों में फ्री स्टाइल, क्रॉस कंट्री और स्की जंपिंग वगैरह शामिल हैं और पाकिस्तान के एथलीट करीम जो हैं वो भी इसी मुकाम पर अपने मेडल की जुस्तजू करेंगे। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में रजाकार बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। रजाकारों के लिए 1,90,000 दरखास्तें आई, जिनमें से 7,000 का इंतखाब किया गया और अब ये तमाम तरबियत के बाद अपने अपने उमूर के बेहतरीन माहिर बन चुके हैं और आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर बशीर, हमें अपडेट कर रहे थे बीजिंग से, जहां पर विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और तमाम कर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। फेस्टिवल है, विंटर गेम्स की मकबूलियत बढ़ रही है, जिस तरह कि उन्होंने बताया कि काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो विंटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करें। आपसे हमारी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। PSL के बारे में आप जो भी कहना चाहें, आपकी जो भी राय हो, चाहे वो प्रोग्राम के लिए हो, चाहे PSL के लिए हो, आप हम PTV न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और हमें अपने कॉमेंट्स दे सकते हैं। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।